हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं भाई एनकोर के नए ट्रैक पे। इसका नाम है नीलम और नीली। और ये जो ट्रैक आया है उनके यूट्यूब चैनल पे आया है, तो भाई चेक करते हैं। इसको लेके काफ़ी रिकमेंडेशन थी, काफ़ी लोग इसको सजेस्ट कर रहे थे इस पर रिएक्ट करने के लिए। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप देखी हुई हैं, लेकिन मेरे को पता आइडिया क्या है पूरे गाने का। एक स्टोरी टेलिंग हो रही है, लेकिन ट्रैक में पहली बार सुन रहा हूँ। तो ट्रैक चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या वाइब बन रही है। लेट्स गो गाइस। उससे पहले भाई ट्रैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई प्रोड्यूस किया है भाई RIJ रिजुल है कि ये बंदा RIJ, मेरे को आइडिया नहीं है ठीक से, लेकिन प्रोड्यूस बाय RIJ, मिक्स मास्टर बाय हरिकेन, जो कि DL91 का ही पार्ट है बंदा। काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर है। उसकी अभी एक प्रोजेक्ट आया था, उस पर भी हम लोग को चेक करना है। डू लेट मी नो कमेंट्स में, अगर चेक करना है तो करेंगे चेक। बाकी गाना सुनते हैं भाई, नीलम और नीली, एंकोर भाई। लेट्स गो भाई, क्या सीन बनता है देखते हैं। एक सेकेंड, लेट्स गो भाई। ओह, मास्टर का फीचर है इस पे, वैसे मैं बोलना भूल गया, लेकिन मास्टर का ही फीचर है। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, ये मास्टर है। तेरे नैनों में lost, तेरे नैनों में lost। एक थी नीलम की थी बेटी, उसकी आंखें इतनी नीली, समंदर भी शर्मा जाए, ऊपर माथे पे एक दिल भी राइट साइड, लेकिन उसकी माँ की आंखें गीली, नहीं है टाइम राइट, क्योंकि वो कॉलेज लास्ट ईयर लास्ट वन नाइट स्टैंड का नतीजा हुआ। ओके 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 भाई, स्टोरी टेलिंग चल रही है बहुत हार्ड। तो नीलम करके एक लेडी है, उसकी बेटी है जिसकी आंखें नीली, और माथे के राइट साइड है कोई काला तिल करके भाई। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से दिख रही है भाई, इमेजरी काफ़ी क्लियर है इस गाने की, बहुत सुंदर लिखा है। और कॉलेज के लास्ट, वो आई थिंक यहाँ सीन चल रहा है भाई। समंदर भी शर्मा जाए, ऊपर माथे पे एक दिल भी राइट साइड, लेकिन उसकी माँ की आंखें गीली, नहीं है टाइम राइट, क्योंकि वो कॉलेज लास्ट ईयर लास्ट वन नाइट स्टैंड का नतीजा हुआ सिवियर अबॉर्शन। ओह शिट भाई, यहाँ तो अबॉर्शन और ये सब बात होने लग गया। ओके, गाना ही चेंज हो गया, एक सेकेंड भाई। माथे पे एक दिल भी राइट साइड, लेकिन उसकी माँ की आंखें गीली, नहीं है टाइम राइट, क्योंकि वो कॉलेज लास्ट ईयर लास्ट वन नाइट स्टैंड का नतीजा हुआ सिवियर अबॉर्शन, कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो डिलीवरी इज हियर। अभी 4 ओके भाई, वन नाइट स्टैंड का नतीजा है। कॉलेज के लास्ट ईयर में कुछ सीन हुआ था और अबॉर्शन कराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया, तो डिलीवरी हो गई उस लड़की की। ओ भाई, ओके, देखते हैं भाई आगे क्या होता है। दिन की बच्ची उसको नीली नीली आंखों से बस देखे चारों पैर, हाँ माँ बाप बगल में, बाप सोच रहा है इन दोनों में से फोड़ू किसका सर मैं, हर माँ ने पहले कह दिया ये गलती मिटाएगी नहीं, जब तक तू साली बेहया यहाँ आएगी नहीं घर पे, प्यार से ज्यादा डर है। ये तो बाप ने धमकी दी हुई है। पहले बाप तो गुस्सा है और बोला है कि जब तक ये निशा मिटाएगी नहीं तब तक तू आएगी नहीं घर पे। तो अगले पल वो खुद को पाती है अनाथ आश्रम के गेट के बाहर, उसकी आंखें हैं गीली, शायद उसके मन में बातें खाली एक ही चल रही थी कि नाम है उसका नीलम, फिर भी आंखें इसकी नीली क्यों। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में lost, तेरे नैनों में lost। वो बोले रात गई बात गई, यहाँ पे 7 साल गए, नीलम 7 साल जाग गई, ओ स्ट्रॉन्ग। वो 7 साल गए, नीलम 7 साल जाग गई भाई। माँ से दर्द के उस कोमा से, उसे जज मत करिए, वो स्ट्रॉन्गर है हम दोनों से। घर वाले वो अच्छा, उसने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया ना, उसके बाद 7 साल हो गए हैं और उसके आगे की कहानी है। ओ भाई, कुछ तो चल रहा है। साथ वो शहर में रह रही है, उसकी शादी अगले महीने, उसकी दिक्कत बस यही है, उसको बच्चे नहीं है पसंद, मतलब इतने से भी नहीं है कि भाई PTSD हो रहा है भाई, ट्रॉमा है पहले का कि अब उसको बच्चे ही पसंद नहीं है उस पूरे सीन की वजह से। जरा आ जाए तो तुरंत भगा देती है। वो अपनी सोच में घूमा गाड़ी में और आगे बत्ती बंद है, उसके आगे बच्चा आया है, वो बेचना चाहता कुछ है, उसको बच्चा है या बच्ची है फर्क नहीं है, पर कुछ तो उसको खटका, उसने बोला ओ शक्ल दिखाइयो अपनी मुझको, और जैसी बच्चा आया पास धुन थोड़ी छटी और शक्ल हुई साफ, वो बच्चा नहीं एक बच्ची है, एक तिल है उसके दाहिने माथे पर और है समंदर जैसी नीली नीली आँख।
तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सीन हो गया भाई। जो बच्चा उसने अबॉर्शन बोला, जो बच्चा उसने अनाथालय को दिया था, वहाँ से बच्चा रोड पे आ गया, बच्ची। ओ शिट भाई, भाई गुड भाई, एनकोर भाई, क्रेजी उसको वो किया है। आई थिंक ये बहुत देखा हुआ है फिल्मों में, तो बहुत देखा हुआ है, साउथ की फिल्मों में ये सब सीन बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन एज ए स्टोरी टेलिंग में एनकोर जब लिख रहा है तो उसका एक अलग ही मतलब बन रहा है भाई, अच्छे से हिट कर रहा है जितने भी लाइन्स है ना। नीलम को सांस ही नहीं आ रही, वो बस गेट से बाहर भागी और चिपक गई उसके गले से। चीखी है मेरी बेटी और रो गई माँ की। वो अच्छा, नीली आंखें थी और सर पे तिल था, तभी उसने पहचाना कि मेरी बेटी है करके। वो मैं बोलना भूल गया था, लेकिन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन यही सीन था। इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती, मानी होती तो वो पहचान भी नहीं पाती। उस बच्ची का एक हाथ नहीं था, लगी थी बस बैसाखी और शक्ल सूरत से लग रही थी पक्की जिंदा लाशी। बस खाली दो नीली आंखें टिमटिमाती, अनाथालय का। भाई भाई भाई, हाथ काट पाँव काट दिया है भाई, बैसाखी पे है बंदी। भाई बहुत खराब होता है भाई ये क्या, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज कितना हार्ड आ रहा है भाई। शिट। रहा था धंधा काला, बच्चों को अपंग बना के उनसे धन कमा रहा था। उसकी बच्ची भी अब वही रैकेट का हो चुकी शिकार, और तब तक कुछ लोगों ने आके कर दिया नीलम पे प्रहार। वो जाती देख रही है फिर से अपनी बच्ची हूँ, औरत की मर्जी में भी चलती नहीं है मर्जी क्यों। और उससे पहले उसकी आंख बंद हुई बेहोशी से, वो सोचे ना मैं उसका नीलम आंखें उसकी नीली क्यों। तेरे नैनों में खो गए, तेरे यादों में रो गए, तेरे नैनों में खो गए, तेरे यादों में रो गए, तेरे नैनों में lost, तेरे नैनों में lost। वो भाई ये वाला एंकोर भाई फेवरेट है भाई, ये वाला एंकोर भाई लिखता है जब ऐसे इस तरह से ना, क्या स्टोरी टेलिंग की है भाई, क्या मैसेज है इसके पीछे। मतलब ये चीज़ हम लोगों सबको पता है कि ये चीज़ होता रहता है, जो बच्चे हम लोग अनाथालय या उसमें देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेच दिया जाता है बाहर, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या गंदी चीज़ों के लिए। तो वो सीन तो पता है, लेकिन जिस तरह से एंकोर ने लिखा है ना इसको, वो ब्यूटी बहुत सामने से बाहर आ रही है उस चीज़ की, राइटिंग की। स्टार्टिंग से नीलम की स्टोरी अलग चल रही थी, उसका फैमिली का ड्रामा अलग चल रहा था, कॉलेज का वो सीन, उसके बाद नीलम और इसके बेटी का होना जिसकी नीली आंख और वो तिल था, उसको बाद में आके कनेक्ट करना कि कैसे उसको पहचाना करके। और पूरा एक जो मैसेज है कि भाई अनाथालय में जो बच्चे दिए जाते हैं उनको बेच के ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराई जाती है, वो सब बहुत क्लियर था भाई, और बहुत अच्छे से लिखा है भाई एंकोर ने। बहुत टाइम बाद मैंने ये वाला एंकोर देखा है, सही बोल रहा हूँ, लिखता हुआ सुंदर है ये सब चीज़ उमदा। ओ भाई हार्ड कर दिया है यार, एक्चुअली में रोंगटे खड़े वाला मूवमेंट था भाई, जो उसने अपनी बेटी को पहचाना होगा ना, तब वो वाला सीन बहुत हार्ड था। शिट ब्रो, एंकोर भाई क्रेजी भाई। तो मैं आपको मिलता हूँ ब्रो नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी कोई रिकमेंडेशन है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। ऐसे ही अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करते रहो, बाकी सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। बाय बाय दोस्तों, बाय भाइयों, बाय बहनों, बाय बाय बाय, हो गया।